तो बगैर ओवन, बगैर बटर, बगैर बीटर के बहुत ही आसान चॉकलेट मॉइस्ट केक और कप केक एक ही रेसिपी से आपको बनाने का बहुत आसान सा तरीका बताऊँगी। तो व्यूअर्स आज की रेसिपी देख के आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि हम कप केक भी तैयार करेंगे और चॉकलेट मॉइस्ट केक भी एक ही बैटर से बगैर ओवन, बगैर बीटर, बगैर बटर के बहुत आसान तरीके के साथ। तो यहाँ पे आप ज़रा कप केक चेक कीजिए। कितने मॉइस्ट, कितने सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाले कप केक बन के तैयार हुए हैं। और जो चॉकलेट मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ है, इसे आप चॉकलेट मॉइस्ट केक, फज केक, अलास्का केक, ब्राउनी केक कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन है बड़े कमाल की रेसिपी। मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है जो कि मैं अपने ऑर्डर वर्क के लिए यूज़ करती हूँ और मेरे कस्टमर्स को बेहद पसंद आती है मेरी ये रेसिपी। तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंच का एक केक टिन। सबसे पहले इसे थोड़ा-सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर 1 अदद बटर पेपर आपने इस तरह से सेट कर लेना है बेस में। बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा-सा ऑयल लगा देना है और टिन को रेडी करके आपने रख लेना है एक साइड पे। अब यहाँ पे मैं इस रेसिपी को ग्राम्स में तैयार कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा ऑर्डर वर्क था, लेकिन आपको मैं साथ-साथ कप्स मेजरमेंट स्क्रीन पे बताती जाऊँगी। जिनके पास नहीं है ग्राम स्केल तो वो कप्स मेजरमेंट को यूज़ करते हुए भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। वैसे तो आप सबको एक अदद ये ग्राम स्केल ज़रूर परचेज़ कर लेना चाहिए, ये तकरीबन 1000 रुपीज़ का मिल जाता है। लेकिन इसके साथ आपकी बेकिंग रेसिपीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, 19-20 का भी फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 220 ग्राम लिया है मैदा। अगर आप कप्स के साथ ले रहे हैं तो आपने 1 कप प्लस 3/4 कप लेंगे तो वो 220 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो कप्स को बहुत दबा-दबा के नहीं भरना, बस लूज़ सा आपने भर के ऊपर से लेवल करके फिर उसके बाद आपने ले लेना है। अच्छा बेकिंग पाउडर डाल देना है हाफ़ टेबल स्पून, बेकिंग सोडा डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून और कोको पाउडर डाल देंगे 38 ग्राम यानी कि आधे कप के बराबर। ये भी आपने बस लूज़ सा भरना है, आधे कप कोको पाउडर और उसे ऊपर से लेवल करके आपने ऐड कर देना है। तमाम ड्राई इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको छान के आपने एक बाउल में डाल के एक साइड पे रख लेना है। तो चलिए जी अब आ जाते हैं अपने वेट इंग्रीडिएंट्स की तरफ। अब यहाँ पे मैंने वेट स्केल पे लिया था 125 ग्राम कुकिंग ऑयल जो कि आधे कप के बराबर था। इसके अंदर पिसी हुई चीनी डाल देंगे 200 ग्राम जो कि 3/4 कप के इक्वल थी। तो नॉर्मल चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं ये वही चीनी थी जिसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। और अब इसके अंदर डाल देंगे 2 अदद बड़े साइज़ के अंडे, वनीला एसेंस डाल देंगे 2 टीस्पून के बराबर और इन तमाम चीज़ों को हैंड विस्कर के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि चीनी, अंडे, वनीला एसेंस और कुकिंग ऑयल आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाएँ। तो बस 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह हैंड बीटर के साथ बीट कर लीजिएगा, किसी इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल, सादा और आसान सी रेसिपी है और बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे हैंड विस्कर के साथ मैंने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे बिल्कुल हल्का-सा नीम गर्म पानी है और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये 1/3 वाला कप है। अच्छा 1/3 वाले 2 कप डालने हैं आपने हल्के से नीम गर्म पानी के, तो ये इक्वल हो जाएगा 160 ग्राम पानी। तो पानी इतना गर्म होना चाहिए कि अगर आप इसे पीना चाहें ना तो आसानी के साथ पी लें। यानी बहुत तेज़ गर्म पानी यूज़ नहीं करना, बस हल्का-सा नीम गर्म पानी आपने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैंने 1/3 वाले 2 कप डाले हैं। तो जब 2 दफ़ा पानी डालेंगे ना आप 1/3 वाला कप, तो ये हो जाएगा टोटल 2/3 कप पानी, जो कि 160 ग्राम के इक्वल होगा। आई थिंक कि आपको समझ आ गई है। अच्छी तरह से इस पानी को आपने हैंड विस्कर के साथ मिक्स कर लेना है 1 से 2 मिनट तक और पानी बिल्कुल हल्का-सा गरम ऐड करना है, बहुत उबलता हुआ तेज़ गरम पानी ऐड नहीं करना। अब इसके अंदर डाल देंगे जी दही। दही आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का ठंडा दही आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दही मैंने कितना डाला है जी, आधे कप के बराबर मैंने इसमें दही डाल दिया है, जो कि 125 ग्राम के इक्वल था। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस दही को डालने के बाद भी इन तमाम चीज़ों को। और अब इसके अंदर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे हुए थे, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी छान के रखा हुआ है, तो बस इस तरह से आपने इसमें ऐड कर देना है और हैंड विस्कर के साथ आपने इनको मिक्स कर लेना है। अच्छा इस रेसिपी की सबसे अहम बात ये है कि इसके अंदर देखिए ना तो मैंने कोई बीटर इस्तेमाल किया है, ना बटर इस्तेमाल किया है, ना कोई ओवन यूज़ होगा। पतीले के अंदर मैं इस रेसिपी को तैयार करूँगी और कप केक्स एंड केक दोनों एक ही रेसिपी से बनके बेहतरीन तैयार हो जाएँगे। तो हैंड विस्कर के साथ आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो बस देखिए ऐसी आपके बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इस स्टेज पे अगर रेसिपी आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने-जुलने वालों से और अच्छा-सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी।
तो यहाँ पे देखिए जी जो मोल्ड हमने रेडी किया था, कुछ बैटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, तो 2 पाउंड का बेहतरीन केक आपका इतने बैटर से बन के 6 इंच के मोल्ड में तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक ये वाले होते हैं कपकेक के लाइनर और एक ये वाले लाइनर भी रेडीमेड मिलते हैं। इनके लिए किसी कपकेक ट्रे की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही बस इनके अंदर हल्का-सा आपने ऑयल लगा के इनको ग्रीस करना है और इसके अंदर आपने इस तरह से बैटर को फिल कर लेना होता है। उसके बाद आप इनको सेम इसी तरह से रख के ही बेक कर सकते हैं, कोई कपकेक ट्रे वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीनों लाइनर्स को फिल कर लिया था। तो एक अदद पतीला मैंने चूल्हे पे फुल फ्लेम पे रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले, तो यहाँ पे पतीला मेरा फुल तेज़ आँच पे अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। इसके अंदर इस तरह से इस केक मोल्ड को और साथ में इन तीनों केक वाले लाइनर्स को मैं इस तरह से सेट कर दूँगी। अच्छा पतीला आपने प्री हीट ज़रूर करना है। मैंने 15 मिनट पहले हाई फ्लेम पे पतीले को अच्छे से गर्म किया है और उसके बाद केक मोल्ड को रख के फ़ौरन से पतीले को बंद कर दिया है। ऊपर कोई वज़नी चीज़ आपने रख देनी है और नीचे फ्लेम कितना रखना है, यहाँ मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे बस थोड़ा-सा तेज़ फ्लेम। अच्छा तो यहाँ पे मैंने इस केक को तकरीबन 55 मिनट्स तक बेक किया था पतीले में, तो ये बेहतरीन परफ़ेक्ट बेक हो गया था। जबकि कपकेक्स को मैंने 30 मिनट के बाद पतीले में से निकाल लिया था। तो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे मोबाइल की हो गई मेमोरी फुल और मुझे पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से पतीले में से केक को निकालते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकी और वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन आई होप कि मैंने जितनी डिटेल आपको बता दी है ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। आपने 50 मिनट के बाद ज़रूर से चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसके अंदर अभी कुछ कसर बाकी है, तो आप 5-10 मिनट इसे मज़ीद बेक कर लीजिएगा। क्योंकि गैस के टेम्परेचर के हिसाब से, पतीले के साइज़ के हिसाब से टेम्परेचर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसे आपने खुद से मैनेज कर लेना है अपने पतीले के टेम्परेचर के लिहाज़ से। लेकिन तकरीबन 55 मिनट्स लग गए थे इस केक को बेक होते हुए। यहाँ पे अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ, तो पहले मैं आपको कपकेक्स चेक करवा दूँ। अच्छा कपकेक्स को मैंने जैसे ही ओवन से निकाला, मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी चॉकलेट गिनाश थी मेरे पास, मैंने 2 कपकेक्स के ऊपर अप्लाई कर दी थी। तो ये इसीलिए आपको ऊपर से इतनी शाइनी से नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर चॉकलेट गनाज मैंने लगाई थी। अच्छा यहाँ पे देखिए कितनी आसानी से कपकेक जो है लाइनर में से निकल गया था। अब मैं आपको काट के इसका अंदर वाला टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट कपकेक है, मुँह में डालते ही ना घुलता चला जाता है। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और फीडबैक देना नहीं भूलना। अच्छा यहाँ पे देखिए केक को मैंने निकाला था और इस तरह से मैंने प्लास्टिक बैग से इसे कवर कर दिया था। फिर मैंने इसे थोड़ा ठंडा किया है ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही लॉक हो जाए। इस तरह आपका केक जो है ना वो बिल्कुल मॉइस्ट और सॉफ्ट रहता है। तो इसी तरह से आपने केक को काउंटर पे रख के ठंडा करना है किसी प्लास्टिक रैप से कवर करके। उसके बाद आपने छुरी के साथ इसके किनारे इस तरह से एक दफ़ा फ्री करने हैं और उल्टा करके देखिए आराम से डीमोल्ड हो गया है केक। बटर पेपर इसका उतार देंगे और अब मैं आपको देखिए दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है। यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके ज़रा अंदर से भी दिखा देती हूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह से कोई भी नहीं कह सकता आपने इसे बगैर ओवन के तैयार किया है। टेक्सचर चेक करें इसका कितना शानदार है। इसे आप चॉकलेट मॉइस्ट केक, फज केक, अलास्का केक, ब्राउनी केक कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत कमाल की ये रेसिपी है और बेहद मज़ेदार किस्म का ये केक बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे बताना है कि कैसा आपका केक बन के तैयार हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं चॉकलेट फज बनाना और चॉकलेट फज के साथ इस केक की प्रॉपर फ्रॉस्टिंग करना भी आपको सिखाऊँ, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर चॉकलेट फज के साथ फ्रॉस्टिंग भी करना सिखा दूँगी। लेकिन ये केक इसी तरह भी बहुत मज़े का लगता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।